मोटिवेशन व्लॉग विद सोफिया में आप सभी को हार्दिक स्वागत और प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरीज बोलने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ईमानदारी का फल सबसे बेस्ट होते हैं, यानी कि ईमानदारी का फल बहुत अच्छा होता है। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नामक एक राज्य था। वहाँ एक राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह ये था कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बना सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चों को राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसे ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीना के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा के साथ ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गए। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा, धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगते हैं। और वह पौधों को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे हो गए और उसका गमला खाली हो गया। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उसके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। जब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले को 6 महीना तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहमा गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उससे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से कि अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदारी है तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारे औकात हमें ही पता होते हैं। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्त लोग कि आप लोगों को इस कहानी से कुछ सीखने को मिले। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से मुझे सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।